हेलो दोस्तों, फिनटेक्नो में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होल्डिंग पीरियड और कैपिटल गेन्स टैक्स के बारे में। होल्डिंग पीरियड के आधार पर कैपिटल गेन्स टैक्स की सही गणना कैसे करें। एलटीसीजी टैक्स और होल्डिंग पीरियड्स। भारत में कैपिटल गेन्स को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के रूप में वर्गीकृत करने के लिए संपत्ति के प्रकार और बिक्री से पहले की होल्डिंग पीरियड महत्वपूर्ण होती है। यहाँ होल्डिंग पीरियड और टैक्स इम्प्लीकेशंस की जानकारी दी गई है। वित्तीय संपत्तियाँ जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड। शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड। एलटीसीजी शेयर को 12 महीने से अधिक समय तक रखने पर प्राप्त गेन्स लॉन्ग टर्म होते हैं। एसटीसीजी शेयर को 12 महीने के भीतर बेचने पर प्राप्त गेन्स शॉर्ट टर्म होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। एलटीसीजी होल्डिंग पीरियड 12 महीने से अधिक होने पर, एसटीसीजी होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम होने पर। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। एलटीसीजी होल्डिंग पीरियड 36 महीने से अधिक होने पर, एसटीसीजी होल्डिंग पीरियड 36 महीने या कम होने पर। गैर वित्तीय संपत्तियां जैसे रियल एस्टेट, सोना। रियल एस्टेट और सोना। एलटीसीजी प्रॉपर्टी या सोना को 24 महीने से अधिक समय तक रखने पर, एसटीसीजी प्रॉपर्टी या सोना को 24 महीने के भीतर बेचने पर। अनलिस्टेड शेयर। एलटीसीजी होल्डिंग पीरियड 24 महीने से अधिक होने पर, एसटीसीजी होल्डिंग पीरियड 24 महीने या कम होने पर। टैक्स रेट्स। एलटीसीजी टैक्स। वित्तीय संपत्तियां 1 लाख रुपए से ऊपर या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 10% टैक्स बिना इंडेक्सेशन के। गैर वित्तीय संपत्तियां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर सामान्यतः 20% टैक्स इंडेक्सेशन के लाभ के साथ। नए नियमों के अनुसार 12.5% टैक्स भी लागू हो सकता है। एसटीसीजी टैक्स। इक्विटी ओरिएंटेड वित्तीय संपत्तियां शॉर्ट टर्म गेन्स पर 15% टैक्स। गैर वित्तीय संपत्तियां और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म गेन्स पर व्यक्ति के इनकम टैक्स स्लैब रेट के अनुसार टैक्स। सारांश। 12 महीने लिस्टेड शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए एलटीसीजी वर्गीकरण। 24 महीने रियल एस्टेट, गोल्ड और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए एलटीसीजी वर्गीकरण। 36 महीने डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए एलटीसीजी वर्गीकरण। यह जानकारी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टैक्स दर और इंडेक्सेशन लाभ की उपलब्धता को प्रभावित करती है, जो टैक्स की राशि पर महत्वपूर्ण असर डाल सकती है।